नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी और आज हमारे साथ मौजूद हैं संजीव मेहरोत्रा जी, जो 4 नए श्रम कानून लाए गए हैं उनके ऊपर हम और बेहतरी से जानेंगे क्या है वो और क्या उनका फायदा होगा किसानों के लिए या लेबर के लिए। मैं संजीव मेहरोत्रा, महामंत्री बनी टीम फेडरेशन। पहले तो ये कहना ही गलत है, इन लेबर संहिताओं के आने से किसी का फायदा होने जा रहा है। जिस तरह किसानों ने काले कानूनों को वापस कराया, लड़के कराया, ऐसे ही कर्मचारी वर्ग इसमें लामबंद है और सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी हड़ताल फरवरी माह में आने वाली है। इसका जो 4 लेबर संहिताएं लागू होने के बाद लगभग 50 करोड़ कामगार वर्ग प्रभावित होने वाला है, चाहे वो संगठित क्षेत्र का हो या असंगठित क्षेत्र का हो। ये जो 4 लेबर संहिताएं बनाई गई है, जैसे हमारे डीएफ ने बताया, कि 44 श्रम कानूनों को समाप्त करके बनाई गई। वो जो 44 कानून थे, जो श्रम कानून थे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की देन थे, जो उन्होंने 4 साल लगातार अध्ययन करने के बाद 1947 में बनाए थे। उनका समाप्त किया जाना सबके लिए दुखद है। इनके लागू होने के बाद मालिकों का वर्चस्व बढ़ेगा, गुलामी का दौर बढ़ेगा, हायर एंड फायर की नीति लागू होगी, कर्मचारी को रखा और निकाला जाएगा। ये एक दुखद पहलू है, जहाँ जो कर्मचारी हैं वो पूरे टाइम काम नहीं कर पाएंगे। फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल जैसे अग्निवीर रखे जा रहे हैं, इसी तरह कर्मचारियों की भर्ती होगी। इसलिए हम इनका विरोध करते हैं। एक चीज और जो हमारे डीजीएस नहीं बता पाए, जो महत्वपूर्ण है, वो ये है पेमेंट एंड वेज एक्ट है। उसके तहत हर महीने की अगली 7 तारीख तक तनख्वाह मालिक को देनी होती है, चाहे कारखाना हो, चाहे फैक्ट्री हो या कोई संस्था हो। अब इस नए कानून आने के बाद वो अधिकार भी छीन लिया गया है। अगर कोई कर्मचारी लेबर कोड तो लेबर कोड ही अब धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएंगी, लेकिन पहले जो लेबर कोड थी उनमें जाने के बाद उस कर्मचारी को जो शिकायत करता था, उसके मालिक के ऊपर 10 गुना तक पेनाल्टी लगाई जा सकती थी। लेकिन अब वो पेनाल्टी नहीं लगेगी और वो स्वतंत्र होकर लोगों का शोषण कर सकता है, उनको परेशान कर सकता है, और तनख्वाह ना भी दे तो उसके खिलाफ कोई रास्ता नहीं। एक तरह से आप कहना चाह रहे हैं कि जो नए कानून है ये लेबर से ज्यादा मालिक के हित में बनाए गए हैं। बिल्कुल, ये मालिक के हित में बनाए गए हैं, इसीलिए इनका व्यापक विरोध हो रहा है। 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है, उस दिन पूरे देश में इसका बहुत जबरदस्त विरोध हुआ और इसके लिए अब केंद्रीय श्रम संगठन हड़ताल की तैयारी में है। एक संगठन जो भारतीय मजदूर संघ का है, उसको छोड़कर बाकी सारी ट्रेड यूनियन इसके खिलाफ है और इसके खिलाफ संघर्ष कर रही है। धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए।